हेलो प्रिय मित्रों, दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आइए आपके अपने क्लास में मैं डेली की तरह आज भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे 12, 13, 14 के करंट अफेयर्स को। ठीक है, 12, 13, 14 और 15। 12, 13, 14 और 15 के करंट अफेयर्स को हम लोग देखना कर स्टार्ट करते हैं। क्योंकि छुट्टी थी, छुट्टी की वजह से नहीं हो पाया, क्लास नहीं हो पाई थी, तो आज हम लोग फिर से अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और 12, 13 और 14 की करंट अफेयर्स को हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। और जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं 4 दिनों में, उन्हीं प्रश्नों को लेकर आई हूँ मैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि दुनिया का पहला AI ह्यूमैनॉइड रोबोट सीओ कौन सा है? तो यह मीका है। ह्यूमैनॉइड रोबोट सीओ जो बना गया है कंपनी के द्वारा, सीओ के रूप में नियुक्त किया गया है, वह मीका, उसका नाम मीका है। और यह विश्व का पहला AI ह्यूमैनॉइड, विश्व का पहला AI, ठीक है, AI ह्यूमैनॉइड रोबोट सीओ मानव की तरह है। यह कैसा है? यह मानव की तरह दिखने वाला पहला रोबोट है। यह मानव की तरह दिखने वाला पहला रोबोट है। रोबोट का निर्माण करने वाली कंपनी जो है हैनसेन है। हैनसेन, जिस कंपनी के द्वारा इसका निर्माण किया गया है वह हैनसेन है। हैनसेन कंपनी है। ठीक है, यह एक महिला की तरह है। ठीक है, महिला है जो कि कंपनी में हैनसेन कंपनी में ये सीईओ के रूप में ये नियुक्त है। ठीक है, ये सीईओ के रूप में है, अर्थात जिस प्रकार से कंपनी में सीईओ का रोल होता है, ठीक उसी प्रकार से एक महिला रोबोट सीईओ बनाई गई है। चलिए आगे चलते हैं। IIC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो डायना एडुल्जी हैं। डायना एडुल्जी डायना एडुल्जी जी हैं। ठीक है, महिला शामिल हुई हैं। ठीक है, ये महिला में पहली भारतीय महिला है, अर्थात पहली यह भारतीय महिला है। यह पहली भारतीय महिला है जो IIC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई हैं। इसमें 3 लोग शामिल हुए हैं। 3 लोग इसमें शामिल हुए हैं। तो इसमें शामिल 3 लोग हुए हैं। तो अरविंद डिसल्वा, पहले लिखिए, अरविंद डिसल्वा जी हैं। अरविंद डिसल्वा, ठीक है, अरविंद डिसल्वा जी हैं। और सहवाग जी हैं। और डायना एडुल्जी जी। ठीक है, डायना एडुल्जी जी हैं। ये 3 लोगों को शामिल किया गया है। आइए, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज ही क्रिकेट का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ? तो 33वां सम्मेलन जो है यह नई दिल्ली में प्रारंभ होगा। यह जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल। इसकी जो स्थापना है 1924 ईस्वी में होती है। और इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अभी हाल ही में यह 33वां सम्मेलन है। यह 33वां सम्मेलन है।
है और इसका आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक है। यह हुई एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन है जो नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है। और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल्स हेल्थ विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है? पशु विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। ठीक है। स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म है, इसको याद रखिए आप लोग। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका फुल फॉर्म है। आइए, हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? बताइए। हाल ही में आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ बलों से संधि से बाहर होने की घोषणा किसने की है? तो रूस ने किया है। ठीक है। अभी रूस की राजधानी पूछा जाए तो रूस की राजधानी है मॉस्को। राजधानी की बात कर रही हूँ। रूस की राजधानी जो है वो है मॉस्को। और रूस की मुद्रा पूछी जाए कि मुद्रा कौन सा है, तो मुद्रा है रूबल इसकी यहाँ की मुद्रा है। और इसकी पार्लियामेंट ड्यूमा है। संसद इसकी क्या है? संसद ड्यूमा है। ठीक है। यहाँ की संसद जो ड्यूमा है और यहाँ से मौलिक अधिकार को लिया गया है। यहाँ की जो रूस की जो क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति जो हुई थी 1917 में हुई थी। ठीक है। 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई थी। और रूस में चलिए, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त वेरिनॉग चाय का संबंध किससे है? तो वेरिनॉग चाय का संबंध उत्तराखंड से है। जीआई टैग 10 साल के लिए दिया जाता है। 10 साल के लिए दिया जाता है। सर्वप्रथम चाय को जो दिया गया था, असम की चाय दार्जिलिंग को 2004 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। ठीक है। हाल ही में किस तिथि को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस तिथि को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि चाचा नेहरू का जन्मदिन रहता है। ठीक है। आप सभी लोग जानते होंगे, कल मनाए होंगे आप लोगों ने 14 नवंबर को बाल दिवस। अगला प्रश्न है, दादा साहब फाल्के आईएफ अवार्ड्स में संचालित भागीदार बन गया है? तो जियो मार्ट बन गया है। यह किस शहर में वार्षिक नौसेना शिक्षा सोसाइटी सम्मेलन 2023 का आयोजित किया गया है? तो पोरबंदर में आयोजित किया गया है। और दिवाली उत्सव पर अयोध्या दीपोत्सव ने कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? यूपी में अयोध्या जहाँ पे श्री रामचंद्र जी भगवान जी की जन्मस्थली है, तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि दिवाली उत्सव पर अयोध्या दीपोत्सव में कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो 22 लाख दियों को जलाया गया है वहाँ पे। किस तिथि को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया? तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। तो ये थे इम्पोर्टेंट 12, 13, 14 और 15 के करंट अफेयर से जो महत्वपूर्ण हैं उन्हीं को लेकर आई थी मैं। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न। आप लोग इसको नोट करिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करिए। प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि डेली आपकी करंट की क्लास प्राप्त हो सके। तो आज से आपकी डेली करंट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है। और प्लीज़ जो लोग देखते हैं क्लास को स्किप ना करें और लाइक भी करें। लाइक करने के बाद एक प्यारा सा कमेंट भी नीचे छोड़ें कि आप कहाँ से और कौन कौन लोग देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट डे और नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।